बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। खराबियों से कभी बेहतरी नहीं आती है और पाकिस्तान में इलेक्शन मुकम्मल हुआ और पाकिस्तानी वोटरों का मुतमईन होना इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो जो सूरत हाल हमारे आपके सामने है, किसी एक पार्टी ने वाजिया पोजीशन हासिल नहीं की कि वो अपनी हुकूमत बना सके। नंबर गेम उनके किसी के भी इतने नहीं आए। यकीनन तौर पर इस दिन के लिए तमाम पाकिस्तानियों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, किसी एक पार्टी की वाजिया पोजीशन आएगी और मजबूत हुकूमत बनेगी जो मुल्क के लिए एक अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे। और यकीनन तौर पर अब तमाम जो पार्टियां हैं वो हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म हैं। अब पाकिस्तानी उस सियासी पार्टियों की जो मरकज़ी वफाकी पार्टियां हैं, अब उन पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एक दूसरे के साथ आग बढ़ाएं और पुरानी तलखियाँ दूर करें। यकीनन तौर पर इस एफआईआरों से, जेलों से या सियासी इंतकाम से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि मुश्किलात में इजाफा होगा और अब इनको एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। उसका वजह ये है कि इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन के लिए जो है तमाम पाकिस्तानी बहुत शिद्दत से इस दिन के इंतज़ार कर रहे थे कि पिछले जो मैं समझता हूँ कोई 6 साल होने वाले हैं इस मुल्क के अंदर, यही सियासी पार्टियों के आपस में जो है लड़ाई झगड़ों का और धरना जलसा जुलूसी रैलियों का एक दूसरे पे इल्ज़ामात के वजह से बहुत सारे ऐसे हालात बने जिसकी वजह से हमारी मईशत पे जो है एक अच्छा असर नहीं बल्कि बुरा असर पड़ गया। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैक्ट्री कारखाने और बंद हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए। यकीनन तौर पर मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब इस सियासी पार्टियों का ज़िम्मेदारी बनता है कि वो एक मजबूत हुकूमत बनाए, बल्कि एक दूसरे से ताउन करे और दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि इस वक्त की इंतहाई ज़रूरत इसलिए है कि अब अगर मजबूत हुकूमत नहीं बनाएगी और एक अच्छी फ़ैसले और बेहतरीन पॉलिसियाँ नहीं बनेंगे तो यकीनन तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामने होगा तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और ये जो 5 साल अब मज़ीद आएंगे और इस पर भी अगर तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक दूसरे के साथ केचातानी में, इल्ज़ामात में और धरने में, जुलूसों में, रैलियों में या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है हालात मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा करेंगे तो यकीनन तौर पर बहुत ज़्यादा जो है ना मुल्क और के लिए नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो है वो तमाम वफाकी सियासी पार्टियों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आद बनती है कि वो पुरानी तलखियों को दूर करे और एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाए और इस मुश्किल में तमाम जो मुल्क में हमारे रहने वाले पाकिस्तानी हैं इनको निकाले। ये हम सब पाकिस्तानियों के हक़ में है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है, हमारी फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद पड़े हुए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। और मुल्क के लिए जो है ज़ाहिर सी बात है कि टैक्स वगैरह जो है वो भी जमा नहीं होता है, मुल्क के ख़जाने में टैक्स के सूरत में नुकसान होता है। तो इस टाइम जो है तमाम सियासी वफाकी पार्टियों की ज़िम्मेदारी बनता है कि वो अपने पार्टियों से बलातर होकर एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाएं अपने मुल्क के लिए, इस कौम के खातिर के लिए, ताकि एक अच्छे मजबूत हुकूमत बने और वो एक अच्छी माशी पॉलिसी लेके आए हैं और एक अच्छे फ़ैसले कर सके जिसकी वजह से मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा और पाकिस्तानी आवाम जो है वो इस मुश्किल से निकल सके। अस्सलाम वालेकुम।